से इश्क हर वो कौन ऐसी जेल है जिस जेल में तो जागीरा को रोकेगा? जागीरा को? अरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जेल ही नहीं बनी कि 24 घंटे जागीरा को रोक सके। मैं तुझे उस जेल में डालूंगा, ये जेल में हवा और लात दोनों बराबर मिलते हैं। तो पीपल की पत्ते की तरफ फड़फड़ाता ही रहेगा। मैं फड़फड़ाता रहूंगा। देख जागीरा, ये देवा ठाकुर तेरा क्या हाल करेगा। अघोड़ा शुक्ला, यू आर अंडर अरेस्ट। लगा करी। चल, अब मैं तुझे दिखाता हूं हवालात का मतलब क्या होता है। एक बात जरूर याद रखना। कौन सी बात रे? ये जागीरा जिस दिन तेरे जेल से छूटेगा तो उस दिन जागीरा तेरे परिवार में किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऊंची आवाज में बात मत करना साले, वरना यहीं पे इनकाउंटर कर दूंगा। शुक्ला जी, लेकर साले को। दादाजी, हाँ, इतना वक्त हो गया और अभी तक हमारा भाई वापस नहीं लौटा। यही तो हम सोच रहे कि काफी वक्त हो रहा, अभी तक आया नहीं। मंत्री जी, आपका तो सोचा हुआ सपना अब से पूरा हो गया, लेकिन बहुत गजब हो गया। क्या हुआ रे? तो गजब हो गया यार जी, सरकार सरदार की यहाँ को छूटे कैसे सरदार सदमा। कान शस्त्र पुलिस आ गया है जिसने हमरे भाई को गिरफ्तार किया है। हम शस्त्र को जीवित नहीं छोड़ेंगे, एक रामगढ़ में जीवित नहीं छोड़ेंगे। 1500 की पगार पाने वाला शस्त्र, उसने 3 बंदूकियां नाथ के भाई को गिरफ्तार किया है। दादाजी, चलो देखते हैं शस्त्र को। चलो इसी वक्त हम चले। बंद कर दिया? हाँ, हमने बंद कर दिया। शुक्ला जी, हाँ। आज मैं उसके इतने टाइट फाइल बनाना चाहता हूँ कि उसे कोई माई का लाल छुड़ा न सके। उसके बाद से जो सामान बरामद हुआ है उसे तुम बोलते जाओ। लिखिए। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे लिखिए 100 बंदूक, 100 बंदूक, 1 कारतूस। या 1 बंदूक 100 कारतूस? यहाँ हुई, फिर लिखो 50 दाना छोटे वाले, 50 दाना छोटे वाले, 1 लेवावर, 1 ये क्या है जो आप लोग लगाए हुए? इसे क्या कहते हो? लेवावर। इसे रिवाल्वर कहते हैं। हाँ, वो है। और बोलो। 2 जोड़ परिया, 1 जोड़ बैल। देखो भाई गए, वो इतना खतरनाक डाकू है और परिया बैल से क्या ताल्लुक? सार धंधा करे थे। ऐसा करता है? हाँ। कुछ जेवर वगैरह बरामद हुए हैं। नाम बोलो।
केल, बुलाका, नथुनी, कुकुरघंट। ये कुकुरघंट क्या है? जो गले में पहना जाता है उसे क्या कहते हो? कुकुरघंट। उसे गुड़बान कहते हैं। हाँ वह है। बस 6-7 डकैती, 6-7 बलात्कार लिए सारी जिंदगी में छूट पाई। शुक्ला जी, ये फाइल जरा मैं गहराई से बनाना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? वो देखिए बैठे हुए हैं, उनसे कह दो कि मंत्री जी जाओ, जा रहे हैं। फोन करते थे, फौरन आपके बंगले पे हाजिर हो जाता। तो तुम्हारा नाम है इंस्पेक्टर देवा? जी सर। हमने सुना है तुमने बहुत बड़ा डाकू पकड़ा है। ओह हाँ सर, आज ही मैंने पकड़ा है। वो जो डाकू जागीरा है, इस इलाके में साले ने बहुत आतंक मचा रखा है और उसको लाकर साले को अंदर डाल दिया। देखो देवा ठाकुर, वो हमारा आदमी है, उसको छोड़ दो। आपका आदमी है, मगर वो तो कानून का मुजरिम है। देखो इंस्पेक्टर, ये वर्दी पहन के तुम सारी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना हम दे सकते हैं। दादाजी ये लो। अगर मेरे सामने अगर ये बेभरा पैसे पे हाथ लगाया, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। और तो मुझे रिश्वत देने के लिए लाया है? रिश्वत नहीं है, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए मिठाई है। मिठाई? अगर ऐसी मिठाई मेरी फैमिली खाएगी तो उन्हें डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए इस मिठाई की मुझे जरूरत नहीं। और हाँ, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि डाकू जागीरा क्या है। अरे न जाने कितने घर उजाड़े हैं, न जाने कितनी बहू और बेटियों की जिंदगी बर्बाद किया है उसने, और उसके गुनाह जरा इस फाइल में देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि डाकू जागीरा क्या चीज है। दादाजी वाकई अगर ये फाइलिया अदालत तक पहुंच जाती ना, तो हमरे भाई को फांसी से कम सजा नहीं होती। अरे इंस्पेक्टर, अरे इस फाइलिया से क्या होता है? इसको तो तुमने बनाया है, फाइल तुमने बनाया है और मिटा। ये क्या किया? डाकू जागीरा की फाइल तूने फाड़ दिया। मैं कहता हूं चुपचाप मेरी नजरों के सामने से यहाँ से अभी चले जाओ। इंस्पेक्टर, पहली मुलाकात में गर्मी अच्छी नहीं होती, अगर हमसे मिलकर चलते तो फायदे में रहते। लगता है ये बात ऐसे नहीं बनेगी दादाजी, ये बात ऐसे नहीं बनेगी। हमने सोचा था इलेक्शन तक क्या नाम है तोरा? औघरनाथ शुक्ला रहता हूँ गोकुला। इस देवा को किसने मार दिया? आपने। अरे बुढ़वा, हमने कब मारा रे? हम तो इस थाने को कभी आए ही नहीं। नहीं, अभी तो आप खड़े, आप ही ने मारा। देवा की तरह जाना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए मंत्री जी, इस थाने को हम आए ही नहीं। ये पैसा ले रे। और सुन, हाँ, सबसे पहले हमरे भाई जागीरा को छोड़। जागीरा मेरे भाई। दादाजी, हमने तुमसे कहा था कि जब तक हम हैं फिक्र मत कर, आज से तो आजाद है। और देख, इस ससुरे देवा ने हमारी बात नहीं मानी, बहुत कहा, समझाया, पैसा भी दे रहा था, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। शहीदों में लिख गया ससुरे का नाम।
अब इसकी लाश को उठा के भट्टे में झोंक दे ताकि इसके मरने का नामो निशान किसी को न पता चले। झोंकने से पहले साले के मुंह पर थूकूंगा। इस थाने में क्या होता है, कौन सा अधिकारी आता है, क्या बातें होती हैं, हमको बराबर सूचना देते रहना। मंत्री जी जो कुछ थाने में होगा बराबर आपको सूचना देते रहेंगे। सूचना? हाँ। और सुन, हाँ, अगर हमारे साथ मिलकर चलेगा तो हमेशा फायदे में रहेगा। इसी तरह नजरा तोरे घर तोरे बीबी के पहुंचा दिया करूंगा। नहीं, बीबी के पास ना पहुंचाओ, के पास तो आवत हमारे पास पहुंचाओ। ठीक है भिजवा देंगे, लेकिन इस थाने को हम आए ही नहीं। मेरे भारत महान, पहले रुपया बाद में काम, हरे कृष्णा हरे राम। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। इस तरह देखिए, थाने में घुस करके देवा ठाकुर का खून कर दिया और फिर देखिए इतना आतंक मचा दिया कि सारी पुलिस परेशान हो जाती है। अंत में क्या फैसला लेती है पुलिस, कहानी पर गौर कीजिए और फिर क्या होता है, कहानी पर गौर कीजिए। गुला जी बोलिए सर। ये थाने की क्या दशा है? इस थाने में इस फाइलों के चिट्ठे, ये क्या हालत बना रखी है? अरे बड़ा गड़बड़ हो गया सर। वो डाकू जागीरा सिंह अरेस्ट हुआ? अरेस्ट नहीं, डाकुओं ने यहाँ पे हमला कर दिया। क्या? थाने में, और देवा ठाकुर का खून कर दिया। देवा ठाकुर का खून कर दिया? हाँ, और उसकी लाश लेकर के फरार हो गए सर। यानी कि डाकू जागीरा सिंह के साथी इस थाने पर हमला किया जी, और देवा ठाकुर का खून कर दिया जी, और जागीरा सिंह यहाँ से रवाना हो गया। जी। तू कहाँ था? हम क्या करें, सब अकेले न हमारे पास लेवावर न फेवावर, हम करें तो क्या करें, डंडा ही हिला रहे। शुक्ला जी, अगर ये बात आम जनता को मालूम होगी तो हम लोगों पर हंसेगी कि हम पुलिस वाले थाने में डाकू लोग चढ़ाई करते हैं, खून करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, जानकारियों का सुबह पेपर में नहीं कर दिए। बड़े में नहीं, पेपर में निकलेगा। इसके खिलाफ मुझे कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। जी, देवा ठाकुर का खून कर दिया, अब इससे भी बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर को इस थाने में नियुक्त करना होगा। जी। एक काम करो, हाँ। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को फोन लगाओ। 99 35 61 62 63। हेलो, कौन को? मनोरमा भेटरिया चौराहा से। लाइटरिंग में हो? आज कहाँ पे भी अधिकारी लोग परेशान के। हाँ हाँ, टाइम पा करके उबे मौका मिल जाए तो। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, इबे को ने बीच हम। शुक्ला जी कहाँ को फोन लगा दिया? ये तो मना मना रंडी लेके पहुंची गई। मना मना बेवकूफ कहीं का। मैंने कहा सूरदेव सिंह के पास फोन लगा, साला रंडियों के पास फोन लगा दिया। उनका नंबर नहीं मालूम है तो मुझसे पूछ नहीं सकता है? बताओ। लिख। हाँ, 63। हिंदी हिंदी, अंग्रेजी जाने तो तुम्हारी मेरा मऊ अफसर हो। लिखो। हाँ, 63 062 63 062 089 089 28। 28 हो गए। और क्या, बुलाओ यहीं पर। हेलो, हाँ जी, हाँ हम ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़े साहब से साहब याद कर रहे हैं। हाँ जी, तुरंत आइएगा इसी वक्त। नमस्कार। बुलाया गया आज ऑफिस मुझे, बुलाया गया। बुलाया गया आज ऑफिस मुझे, सूरदेव सिंह सरकार है, काम क्या है जरूरी वो बतलाइए, देश हित के लिए बंदा तैयार है।
मुझे क्यों याद किया गया? इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, यस सर। मैंने तुम्हें बुलवाया है। मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत ही बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर हो। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ से गुंडा राज का खात्मा हो जाता है, इसीलिए मेरी नियुक्ति पुलिस में हुई है सर। तो हम तुम्हें अवश्य बतलाएंगे। तो बुलवाया है इसलिए मैंने तुमको आज रामगढ़ को अब जाए कर आज संभालो। रामगढ़ को अब जाए कर आज संभालो चाल। संभालो चार्ज ये मैंने हुक्म सुनाया। जाए संभालो चार्ज ये मैंने हुक्म सुनाया। रामगढ़ में गुंडों का भारी आतंक छाया। हुआ देवा ठाकुर का सुराग नहीं मिल पाया। कत्ल हुआ देवा ठाकुर का ये तो बहुत बुरा हुआ। सुराग नहीं मिल पाया। और बचे वहाँ नायक अपराधी कर तो जाए सफाया। सूरदेव सिंह, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी तरह एक ईमानदार और बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम देवा ठाकुर था, जी सर, उसने डाकू जागीरा सिंह को अरेस्ट किया। लेकिन उसके साथी ने थाने पर हमला बोला और देवा ठाकुर का खून कर दिया और डाकू जागीरा सिंह फरार है। डाकू जागीरा फरार है। और हम तुम्हें रामगढ़ के लिए ट्रांसफर करते हैं। वहां पर जाओ, वहां से गुंडा राज का खात्मा कर दो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सर, मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगा। तो भूलू हरगिज मैं नहीं फरमान और फर्ज वर्दी के लिए सर हो जाऊं कुर्बान। मुझे तुमसे ही उम्मीद है। हो जाऊं कुर्बान। हो जाऊं कुर्बान सर आज कसम ये खाऊं। हो जाऊं कुर्बान सर आज कसम ये खाऊं। और चाहे जैसे मिले अपराधी पकड़ उसे मैं रामगढ़ को जाकर सारा मैं गुंडा राज मिटाऊं। रामगढ़ को जाकर सारा मैं गुंडा राज मिटाऊं। और करना ऐसा कर पाऊं ये शक्ल नहीं दिखलाऊं। शक्ल नहीं दिखला।
सही करना सूरदेव सिंह। मुझे देखते हो, मेरी उम्र लगभग 25 साल है, लेकिन आज मैं 25 साल में एसीपी के पद पर तैनात हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इंसाफ की रास्ता चुनता हूँ और जिस भी कस्बे में जाता हूँ वहां से गुंडा राज का खात्मा कर देता हूँ। उसी तरीके से तुम्हें भी ये आतंक मिटाना होगा, इस रामगढ़ से गुंडा राज को खत्म करना होगा। सर, ये सूरदेव सिंह का नाम ऐसे ही नहीं प्रख्यात है कि ये जहां पर जाता है वहां का सारा गुंडा राज खत्म हो जाता है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और हाँ सूरदेव सिंह, वो तुम्हारे बेटे ने पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो फॉर्म डाला था, हाँ, वो फॉर्म मंजूर हो चुका है और उसका जवाब आया है, ये लेटर आया है। उसे ट्रेनिंग के लिए आज ही जाना होगा। माफ कीजिएगा, ये लेटर हमारे पास कल आया था, लेकिन मैं आपको दे नहीं सका। ये लो। कोई बात नहीं सर। ये लेटर ले जाओ और अपने बेटे को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए आज ही भेज दो। ठीक है सर, मैं यही चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरी ही तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनकर देश और समाज की सेवा करे, ताकि ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। और हाँ, अपने बेटे सूरज को हमेशा इंसाफ की राह दिखाना, ताकि वो मेरी तरह ऊंचे पद पर तैनात हो जाए। मैं एक सच्चा सिपाही हूं देश का, मैं अपने जैसे ही अपने बेटे को संस्कार देने की कोशिश करूंगा। मुझसे तुमसे यही उम्मीद है। मैं चलता हूं सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बेवकूफ नालायक कहीं का। क्या हुआ? डाकू लोग थाने में आते हैं, कत्ल करते और चले जाते हैं जी। तुम लोगों को तैनात करो तो कोई खबर ही नहीं रहती। ठीक है। शुक्ला जी, हाँ। तुम्हारी ड्यूटी मैं सूरदेव सिंह के साथ लगाता हूँ। ठीक है। जो कुछ होगा सारी खबर मुझ तक पहुँचाते रहना। ठीक है। आओ मेरे साथ। चलिए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। तुमने मेरी झोली में खुशियां खुशियां डाल दी। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि मेरे इस हंसते खेलते परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। ऐसे ही मेरा हंसता खेलता। अरे बेटा, देख माँ, मैं 2 बार जा चुका स्टेशन पर चंदा को देखने के लिए, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। अरे बेटा, वो इतनी दूर से आती होगी, उसको समय तो लगता, तू थोड़ी देर इंतजार नहीं कर? अरे माँ, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं सोचता हूँ वो आए, मेरे हाथ में राखी बांधे और मेरा मुंह मीठा कराए। अरे बेटा, हो सकता है उसे गाड़ी न मिली हो, गाड़ी लेट में मिली हो। इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे माँ जी नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते। लो माँ, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। शैतान हाजिर? कौन शैतान? तू? मैं शैतान हूँ। और क्या? मैं शैतान हूँ। माँ देखो ना भैया, मुझे शैतान करें। अगर मैं शैतान हूँ तो मैं... अरे कहाँ जा रही? घर को जा रही हूँ। क्या? क्यों? अरे सुबह से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। 3 बार जा चुका हूँ स्टेशन पर देखने के लिए तुझे। 3 बार स्टेशन जा चुके हो? और क्या? झूठ बोल रहे हो? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे स्टेशन जाते तो मैं साथ में नहीं आती आपके, पैदल क्यों आना पड़ता? देख, सुबह से मैंने अभी कुछ नहीं खाया। मैं सोचता हूँ तू आए, मेरे हाथ में राखी बांधे, मेरा मुंह मीठा कराए। अच्छा अच्छा, मुंह मीठा कराने की बहुत पड़ी है। क्यों? अरे हम लोग इतनी दूर से चल के आए, अरे कुल जलपान तो पूछा होता। अरे जलपान सब होगा, क्यों परेशान हो रही? तू जल्दी से मेरे हाथ में राखी बांध और मुझे मिठाई खिला। मिठाई खिलाऊं? हाँ। अच्छा, बड़े उतावले हो रहे हो मिठाई खाने के लिए। क्यों? अच्छा ये बताओ, कौन सी मिठाई खाओगे? मिठाई? ओ, लाल लाल वाली। लाल लाल वाली? हाँ हाँ। भैया वो तो मिठाई नहीं मिली। नहीं मिली? हाँ, क्योंकि घर से लेट में चली थी ना, इसलिए दुकान पे मिठाई ही नहीं रह गई थी। लाल लाल वाली नहीं मिली। अभी राखी बांधेगी, कहेगी ये लूंगी वो लूंगी। तू अपने आप बहुत होशियार समझती है ना? क्यों? तेरे कान।
क्या करे भैया, क्या कर रहा है अभी? कान दुख रहा है ना। अभी आई है, उसके साथ झगड़ा कर रहा है। माँ मेरी मनपसंद मिठाई नहीं लेकर आई। माँ मिठाई नहीं मिली तो क्या करूं मैं? ये अपने आप को तो क्या समझती है ना। अरे हो सकता है नहीं मिली होगी, तो उसके कान खींच रहा है। इधर आ, देख तू मेरी बहन है, मैं तुझे ऐसा नहीं करूंगा तो फिर किसे करूंगा? भैया तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई नहीं आई? अरे लेकर आई हूँ भैया। सच? इसीलिए तो कहता हूँ कि तू बहुत चालाक है, अपने आप को प्यार समझती है तू। मेरी बहना ओ मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे प्यारी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे मेरा भैया हो मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है कि सबसे सयाना है। समझती है कि सबसे प्यारी है। तुम क्या जाने चाहत किसी की, तुम क्या जाने चाहत किसी की, तुमको क्या परवाह किसी की। हमको तुमसे प्यारी है इतना, हमको तुमसे प्यारी है इतना, इतना नहीं इतना जितना सागर में पानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे प्यारी है। चल राखी बंध गई। अब बाकी की मिठाई मैं अपने कमरे में बैठकर खाऊंगा।